अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students, how are you? I hope so that you all are doing good. As you know that हम लोगों ने जो हमारा सेकंड चैप्टर है द आर्यन ईरा उसको स्टार्ट किया हुआ है। उसके हमारे जो एक्सरसाइज है वो भी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं की। उसका जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करने से पहले हमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। उस पर पहले भी मैं एक लेक्चर दे चुकी हूँ एडिशनल क्वेश्चंस पे। आज दूसरा लेक्चर है और आई होप सो दैट इसमें कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होते तो नेक्स्ट लेक्चर में हाफ हम लोग एडिशनल क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। हम लोगों ने 31 क्वेश्चन लास्ट जो लेक्चर है उसमें किए हैं। आज के लेक्चर में 32 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। विच डिपार्टमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ द मौर्य एम्पायर। डिपार्टमेंट होता है शोभा, कि ऐसा कौन सा शोभा था जो मुतारिफ करवाया गया एट द टाइम ऑफ मौर्य एम्पायर, कि मौर्य की जब सल्तनत थी, मौर्य खानदान की जब सल्तनत आई तो उन्होंने कौन सा ऐसा शोभा था जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस मतलब मुतारिफ करवाया। कौन से ऐसे शोबे थे। द डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड शिपिंग वर इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ द मौर्य एम्पायर। द डिपार्टमेंट मीन शोबे ऑफ टैक्स, टैक्स के, कम्युनिकेशन के, एग्रीकल्चर ज़राअत के, ट्रेड तजारत के, शिपिंग, ये सारे जो शोबे थे ये मुतारिफ करवाए गए कौन से एम्पायर में, कौन सी सल्तनत में, मौर्य एम्पायर के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी क्रॉप्स वर ग्रोन इन ईयर एट द टाइम ऑफ द मौर्य एम्पायर, के मौर्य के एम्पायर के वक्त दौरान में कितनी जो फसलें थी वो एक साल में काश्त की जाती थी। Two crops were grown in air at the time of the Maurya Empire। तो मौर्य की जब हुकूमत थी, उनकी जब सल्तनत थी तो उनके वक्त में भी दो जो फसलें थी एक साल में काश्त की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द नेम ऑफ अशोका फादर, के अशोका के बाप का क्या नाम था। हिज फादर नेम वाज बिंदुसा, उसके बाप का नाम बिंदुसा था। वट वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन अशोका एंड चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्ता मौर्य और अशोका के दरमियान क्या रिश्ता था। मतलब वो बाप बेटा थे, वो भाई भाई थे, वो दादा पोता थे, वो चाचा था, मतलब इस तरह से कुछ भी क्या रिलेशन था उनका आपस में। अशोका वाज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, के चंद्रगुप्ता का जो बेटा था वो बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा अशोका था। तो वो उसका ग्रैंड सन मीन पोता था। चंद्रगुप्ता मौर्य का पोते का नाम क्या है, अशोका। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि टेल द नेम ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ अशोका, सॉरी, और चंद्रगुप्ता मौर्य। तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम अशोका है। या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द ग्रैंड फादर ऑफ अशोका। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसको मोल्ड करके पूछा जा सकता है, एग्जैक्टली नहीं है कि जैसे क्वेश्चन है उसको वैसे ही पूछा जाए। थोड़ा सा बच्चों का माइंड चेक करने के लिए उसको थोड़ा सा मोल्ड करके भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्ता मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का अशोका, और अशोका और चंद्रगुप्ता मौर्य का आपस में रिलेशन क्या था, वो उसका ग्रैंड सन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड अशोका किल हिज ब्रदर्स, उसने अपने ब्रदर्स जो थे, अपने जो भाई थे, उनको क्यों मार दिया था।
अशोका ने अपने भाइयों को क्यों मारा था? He killed his brothers to get hold of the state of Magadha. जो मगाडा की एक रियासत थी उस पर कब्जा करने के लिए, कहते हैं इक़्तिदार का नशा बहुत खतरनाक होता है, तो सेम इसी तरह उसको इक़्तिदार का नशा था, उसको सल्तनत चाहिए थी, उसको हुकूमत चाहिए थी, उसे हुक्मरानी करनी थी, राज करना था। तो उसने इस नशे में अपने भाइयों को कत्ल कर दिया। कौन सी स्टेट उसने हासिल करनी थी? स्टेट ऑफ मगाडा। ये भी हमसे कुछ पूछा जा सकता है कि अशोका ने कौन सी रियासत जो उसको हासिल करने के लिए अपने भाइयों को कत्ल किया, तो वो स्टेट ऑफ मगाडा है। इसको भी आप लोगों ने फिंगर टिप पे याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अशोका अटैक विच स्टेट इन 2061 BC। कि अशोका ने ऐसी कौन सी रियासत है जिस पर हमला किया 261 BC में? तो वो स्टेट ऑफ उड़ीसा है। ही अटैक टू कैप्चर द स्टेट ऑफ उड़ीसा इन 261 BC। तो उसने 261 BC में कबल मसीह में किस पे हमला किया? उड़ीसा स्टेट पर, उड़ीसा की जो रियासत थी उस पर हमला किया उसको हासिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड अशोका स्टार्ट हिज बैटल्स। अशोका ने जो जंगे थी उनसे नफरत करना क्यों शुरू कर दी? कि पहले तो वो रियासतों के लिए अपने भाइयों को मार रहा था, तो फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि उसे जंग से नफरत हो गई? ये अटैक द स्टेट ऑफ उड़ीसा इन 261 BC। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की है कि उसने 261 कबल मसीह में उड़ीसा की जो रियासत थी उस पर कब्जा करने के लिए उस पर अटैक किया। ही गॉट द विक्ट्री, और उसे फतह हासिल हुई, वो जीत गया, उसने उस पर कब्जा भी कर लिया। बट ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल वर किल्ड इन दिस बैटल। ही स्टार्टेड हेटिंग बैटल्स आफ्टर दिस इंसिडेंट। तो इस जो इंसिडेंट था, ये जो वाकया था, इसके दौरान क्या हुआ कि तकरीबन 1 लाख लोग मारे गए। लोगों की जानें बहुत कीमती होती हैं, तो उसे ये चीज बहुत हिट की, उसे ये चीज बुरी लगी। हर एक को बुरी नहीं लगती, पहले भी तो उसकी जंग तो होती रहती थी, तो उसे बदलना था अपने आप को। तो उसे ये चीज बहुत बुरी लगी कि जंग में हम लोगों की कीमती जो जानें हैं वो गवा देते हैं। तो उसने इस चीज की खातिर कि लोगों की जानें कीमती हैं, तो उसने जो बैटल थी उसको ही तरक कर दिया, खत्म कर दिया, ला तल्फी कर दी उसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाई अशोका डिड डू फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। व्हाट डिड व्हाट अशोका डिड डू फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। कि अशोका ने अपना जो खानदान था, जो अपनी रियाया थी, उनकी भलाई के लिए कौन कौन से ऐसे काम किए और उसने क्या किया? He decided not to fight any further battles। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि उसने बैटल से क्यों नफरत शुरू कर दी, क्योंकि बैटल्स में लोग मारे जाते थे, उनकी कीमती जान चटी जाती थी, उनका पीछे खानदान रह जाता था। तो इस वजह से उसे क्या लगा, उसे ये चीज बुरी लगी, तो उसने कहा जंग अब नहीं किया जाएगी। तो उसने इसे क्या किया, फैसला किया कि आज के बाद कोई जंग नहीं लड़ी जाएगी। He released the prisoners of war and apologized to the nation। डेफिनेटली जब दो मुल्कों के दरमियान, दो रियासतों के दरमियान, दो कंट्रीज के दरमियान, दो शहरों, दो जब भी उनके कबीलों के दरमियान जंग लड़ी जाती है, तो जो कबीला, रियासत या मुल्क जीतता है, तो वो उनके जो गुलाम होते हैं, उनके जो लोग होते हैं, उनकी जो कनीजें होती हैं, उनको वो कैद करके ले आते हैं। देन वो उनको अपना गुलाम, वहां के लोगों को देन वो उनको अपना गुलाम बना लेते हैं, अपनी कनीजें बना लेते हैं और अपने अंडर रखते हैं, अपना गुलाम बना के। तो उसने क्या किया कि उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो जंग ही नहीं लड़ेगा। तो फिर उसने पहले जो जंगें लड़ी हुई थी, तो उसमें उसने लोग कैद किए थे, उन लोगों को कैप्चर किया था, वो लोगों को लेके आया था। उसने क्या किया, उन सब लोगों को रिलीज कर दिया, मतलब उनको छोड़ दिया, और अपनी कौम से इस बात की माफी मांग ली कि मैंने जंग में लोग लेके आया था, उनको उनको मैंने छोड़ दिया। इस बात की उसने अपनी कौम से, अपनी नेशन से माफी मांगी। ही रन हिज एम्पायर प्रॉपरली। उसने अपनी सल्तनत को प्रॉपर एक सही तरीके से चलाया, मतलब ये नहीं था कि उसने अपनी सल्तनत भी छोड़ दी। He grew trees and along the roads. He issued coins of copper and silver. Special taxes were imposed on grain. He also constructed inns for passed by।
उसने जो अपनी वेलफेयर जो थी क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन मेन था वो क्या था कि उसने अपने रियाया की, अपने लोगों की वेलफेयर के लिए क्या काम किए। तो उसने क्या किए, वो दरख्त जो थे रोडों के इर्द गिर्द, सड़कों के इर्द गिर्द दरख्त लगवाए। उससे क्या होती है, एक तो लोग जो पैदल सफर करते हैं उनके लिए भी मुश्किल नहीं होती, उनको छांव मिल जाती है। और दूसरा, जो दरख्त होते हैं उनके फवायद तो आप लोगों को पता ही है, वो माहौल को साफ रखते हैं और आपकी एक नेचुरल ब्यूटी उसको भी इंक्रीज करते हैं, बारिश लाने का सबब बनते हैं और दैट बहुत सारे। लेकिन वो हमारा काम नहीं है उसको डिस्कस करना, वो तो वैसे आ गया था, मैंने सब आपको बता दूं। ही इशूड कॉइन्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, उसने तांबे और चांदी के जो सिक्के थे उनको मुतारिफ करवाया, वो लेके आया। और फिर स्पेशल किस्म के जो टैक्सेस थे, वो किस पे, वो गंदम पे लगाए गए। और उसने अपने लोगों के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं जो लोग गुजरते हैं, जो सफर करते हैं, तो उन वक्तों में इस तरह से हवाई जहाज, बसें, ये चीजें तो नहीं थी, तो लोग घोड़ों पे या पैदल सफर करते थे। तो उसने इन लोगों के लिए, जिनको रास्ते में रात पड़ जाती थी, तो उन्होंने अपनी सल्तनत में जो एरिया उनके अंडर था, अशोका के अंडर था, जिनकी उसके उसकी हुकूमत थी, उसने वहां पे लोगों के लिए जो हॉस्टल टाइप रहने की चीजें होती हैं, जिनको हम हॉस्टल कह सकते हैं आज के वर्ड्स में, वो उन्होंने बनवाए। इंस का मतलब वो होता है कि वो पास बाय, वो जो लोग होते हैं वो वहां पे अपनी रात गुजार सके, वहां कुछ देर के लिए वहां पे रह सके। तो ये उसने अपनी वेलफेयर के लिए काम किए। जैसे तीन काम हम लोग कह सकते हैं, एक उसने दरख्त उगवाए, दूसरा उसने चांदी और सोने, सॉरी चांदी और तांबे के जो सिक्के थे, कॉइन्स थे, वो मुतारिफ करवाए, स्पेशल किस्म के टैक्स दिए जाते थे, और फिर उसने ये होस्टल होटल बनवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर किल्ड व्हेन अशोका अटैक Orissa state? How many people were killed? How many people? How many people were killed when Ashoka attacked on Orissa state? जब अशोका ने उड़ीसा स्टेट पर अटैक किया तो कितने लोग थे जो मारे गए, उनकी तादाद क्या है। ऊपर हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है, 1 लाख पीपल जो थे, मतलब 1 लाख करीबन तकरीबन लोग मारे गए थे। इसीलिए तो जो था अशोका, उसको जंग से नफरत होनी शुरू हुई थी, जिसे नफरतों की जंग थी। तो 1 लाख पीपल वर किल्ड व्हेन अशोका अटैक उड़ीसा स्टेट। उसने उड़ीसा की जो स्टेट थी, उसकी रियासत जो थी, उस पर कब्जा करने के लिए अटैक किया, हमला किया, तो उस वक्त तकरीबन 1 लाख लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अशोका अटैक ऑन उड़ीसा स्टेट, कि अशोका ने उड़ीसा स्टेट पर कब अटैक किया, मीन उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, उसका टाइम पीरियड क्या था, वो पूछा है इसमें। तो अशोका अटैक ऑन उड़ीसा स्टेट, अशोका अटैक ऑन उड़ीसा स्टेट इन 261 बीसी। अशोका ने उड़ीसा स्टेट पर कब अटैक किया, 261 कबल मसीह में अशोका ने उड़ीसा स्टेट पर, उड़ीसा की जो रियासत है उस पर अटैक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी स्टेट बुद्धाइज्म वाज स्प्रेड व्हेन अशोका वाज इन पावर। कि जब अशोका की सल्तनत थी, जब अशोका पावर में था, जब उसके अंडर हुकूमत थी, रियासत थी, तो कितनी जो एरिया था जिनमें बुद्धाइज्म का जो रिलीजन था वो स्प्रेड हुआ था, मतलब कितने ऐसे लोग थे, कितने ऐसे तबके थे, या कितनी ऐसी सिटी थी जहाँ बुद्धाइज्म जो रिलीजन है उसके मानने वाले मेजोरिटी में रहते थे। इस तरह से भी सवाल होता है। तो बुद्धाइज्म वाज स्प्रेड टू तिब्बत, चाइना, मंगोलिया एंड जापान। ये 4 स्टेट्स जो थी, ये 4 जो कंट्रीज थे, इनमें बुद्धाइज्म के जो फॉलोअर्स थे वो रहते थे। मैन अशोका वाज इन पावर, जब अशोका सल्तनत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है, व्हाई इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल स्टेट आफ्टर अशोका डेथ। कि अशोका की जब डेथ हुई, जब अशोका मर गया, अशोका की वफात के बाद इंडिया मुख्तलिफ छोटे छोटे रियासतों में क्यों तकसीम हो गया, उसके पीछे वजह क्या थी। कि पहले तो वो एक स्टेट थी जिसके ऊपर अशोका हुकूमत कर रहा था, तो जैसे ही उसकी हुकूमत खत्म हुई तो वो दोबारा छोटी छोटी रियासतों में इंडिया क्यों तकसीम हो गया, उसकी वजह क्या रही। आफ्टर हिज डेथ, उसकी वफात के बाद, हिज सन स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द थ्रोन। उसके जो बच्चे थे, उसके जो औलाद थी, उसके जो बेटे थे, उन्होंने सल्तनत के लिए लड़ना शुरू कर दिया कि अब मैं पावर में आऊंगा, अब मैं पावर में आऊंगा, अब मैं पावर में आऊंगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो ये वजह बनी इंडिया की
छोटी छोटी रियासतों में तकसीम होने की, तो इंडिया छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाई व्हेन गुप्ता एम्पायर वाज इस्टेब्लिश। अब गुप्ता एम्पायर की बात हो रही है, तो गुप्ता एम्पायर कब इस्टेब्लिश मतलब कायम हुआ, गुप्ता एम्पायर के कायम होने का टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन क्या है। द गुप्ता एम्पायर वाज एस्टेब्लिश इन 320 एडी। एडी का मतलब आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि एडी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं है, ये एनोडिमाइन है इसका लैटिन वर्ड, तो उससे ये वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो ऐसे इंसिडेंट जो जीसस क्राइस्ट के टाइम पीरियड में और उनके बाद में उनको मेंशन करने के लिए हम लोग एडी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच रिलीजन फ्लरिश्ड इन गुप्ता एम्पायर, कि जब गुप्ता की सल्तनत हुकूमत थी, पहले अशोका की सल्तनत का हुकूमत में बुद्धाइज्म था, अब गुप्ता की हुकूमत में कौन सा हिंदू सॉरी मजहब है जो फ्लरिश कर रहा है, जो फूल फैल रहा है, वो कौन सा मजाहिब है, कौन सा मजहब है। तो वो कौन सा मजहब है, हिंदुइज्म फ्लरिश्ड इन द गुप्ता एम्पायर। जब गुप्ता हुकूमत में था, गुप्ता जो हुकूमत थी वो आई, तो उस वक्त जो रिलीजन था, जो मजहब था, जो बहुत तेजी से रूज की तरफ गया और फैला, वो हिंदुइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रूलर हु गॉट फेम एज ए पोएट एंड एज ए म्यूजिशियन। ऐसे रूलर, ऐसे हुक्मरान का नाम बताएं जिसने अपनी हुक्मरान होने के साथ साथ एक शायर और मैजिशियन होने के भी उसे फेम मिला, तो वो कौन है, समंदर गुप्ता। समंदर गुप्ता गॉट फेम एज ए पोएट एंड म्यूजिशियन आल्सो। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फॉर हाउ मेनी ईयर डिड समंदर गुप्ता रूल, कि समंदर गुप्ता ने कितने सालों के लिए या कितने अरसे के लिए हुकूमत की। जैसे अभी हम देखते हैं कि 5 साल की हुकूमत होती है और 5 साल की हुकूमत के बाद एक नया हुक्मरान आ जाता है, एक नया डेमोक्रेसी में वोट होते हैं तो एक नई पार्टी का लीडर आ जाता है। तो इसी तरह उस वक्त तो ऐसा था नहीं, तो एक हुक्मरान आता था, उसके मरने के बाद वो सल्तनत दूसरे को सुपुर्द कर दी जाती थी, तो इसी तरह ये सिलसिला कंटिन्यू रहता था। तो समुंदर गुप्ता मौर्य ने 40 साल तक हुकूमत की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हेन डिड चंद्रगुप्ता टू केम इनटू पावर, कि चंद्रगुप्ता टू कब पावर में आया। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा समझना था। चंद्रगुप्ता का बेटा समुंदर गुप्ता और समुंदर गुप्ता के बेटे का नाम फिर चंद्रगुप्ता टू था, मतलब उसके दादा के नाम पे, ग्रैंड फादर के नेम पे। तो उसको मजीद समझाने के लिए फिर हम उसके साथ टू लगा देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। चंद्रगुप्ता टू केम इनटू पावर इन 375 एडी। चंद्रगुप्ता टू जो इक़्तिदार में आया, उसने इक़्तिदार संभाला, वो कौन सा टाइम पीरियड था, कौन सा ड्यूरेशन था, वो 375 एडी में तो उसने इक़्तिदार संभाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु बिकम फेमस बाय द टाइटल ऑफ विक्रमाजीत, कि विक्रमाजीत के जो टाइटल है इसके न इससे कौन फेमस हुआ था, इससे किसको पुकारा जाता था, किस रूलर को इस नाम से पुकारा जाता था। तो चंद्रगुप्ता टू बिकम फेमस बाय द टाइटल ऑफ विक्रमाजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी ईयर चंद्रगुप्ता टू रूल, फॉर हाउ मेनी ईयर, फॉर हाउ मेनी ईयर चंद्रगुप्ता टू रूल, कितने सालों सालों के लिए चंद्रगुप्ता टू ने जो था हुकूमत की, चंद्रगुप्ता टू ने कितने सालों के लिए हुकूमत की। तो समुद्र गुप्ता मौर्य ने कितने के लिए की, उसने की 40 साल, इसने की 38 साल, 38 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच एज इज नाउन एज द एज ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, कि रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, के हिंदुइज्म का दोबारा से फ्लरिश होना, दोबारा से एक बहुत तादाद में लोगों का मानना हिंदुओं के मजहब को, तो वो इस एज में उसके दोबारा से उसके पैरोकार का बढ़ना कौन से एज में हुआ था। द गुप्ता एज इज द एज ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विच एज द गुप्ता एज इज नाउन फॉर द रिवाइवल ऑफ व्हाट। तो गुप्ता एज इज नाउन फॉर द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, के हिंदुइज्म जो था वो दोबारा से फ्लरिश्ड हुआ कौन से टाइम पीरियड में, गुप्ता के टाइम पीरियड में, गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर? गुप्ता एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था? गुप्ता वाज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार गुप्ता रूल फॉर हाउ मेनी इयर्स? कि कुमार गुप्ता ने कितने साल तक हुकूमत की, उसने कितने साल तक इक़्तिदार संभाला? तो ही रूल फॉर 42 ईयर्स, उसने 42 साल। अभी तक 3 हम लोगों ने हुक्मरानों के नाम पढ़े हैं, हम देखा है कि उन्होंने कितने कितने साल तक हुकूमत की, ये देखा। तो आप लोगों को उनके टाइम ड्यूरेशन अलग अलग फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, मिक्स नहीं करने इन सबको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द काज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर? के गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल की क्या वजह थी? The Hun nation started attack on the Gupta Empire, which has become the cause of his end. कि हुन जो नेशन थी, हुन नेशन एक कौम का नाम था जिसने गुप्ता जो एम्पायर थी, गुप्ता की जो सल्तनत थी, उन पर हमले शुरू कर दिए, तो ये एक वजह बनी उनके डाउनफॉल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रोल ऑफ राजा हर्ष इन द यूनियन ऑफ इंडिया? कि इंडिया पहले अशोका के टाइम पीरियड के बाद डिवाइड हो गया था, हम लोगों ने देखा। तो अब उसको रीयूनियन करना है, तो उसमें अशोका का क्या किरदार था, वो आप लोगों ने एक छोटे से पैराग्राफ में बताना। आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी द यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट गॉट डिस्पर्स्ड। The major part of the country was divided into small states. The Raja of Thanar, called Raja Harshvardhan, रीऑर्गेनाइज नॉर्दर्न इंडिया। तो उसने, हमने अब देखा कि गुप्ता की डायनेस्टी के बाद, गुप्ता का जब डाउनफॉल हुआ, डायनेस्टी के गुप्ता की सल्तनत हुकूमत का डाउनफॉल हुआ, तो उसके बाद जो इंडिया था वो क्या हुआ, वो छोटे छोटे रियासतों में तकसीम हो गया। तो इसके बाद जो राजा हर्ष था उसने इसको रीयूनियन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है When did राजा हर्ष came into power? राजा हर्ष कब इक़्तिदार में आया, उससे सल्तनत कब मिली? पावर का मतलब तभी होता है कि जब वो इक़्तिदार में आएगा उसे सल्तनत मिलेगी। राजा हर्ष came into power in 606 AD, तो वो 606 AD में कबल मसीह में पावर में आया। Name the state in which राजा हर्ष was attacked. Name the state on which राजा हर्ष attacked. तो इधर थोड़ी मिस्टेक हुई है, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। उस सल्तनत का नाम बताएं जिस पर राजा हर्ष ने अटैक किया था। राजा हर्ष अटैक साउथर्न पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा एंड दक्कन। दक्कन, इन 4 स्टेट्स पर राजा हर्ष ने अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द स्टेट विच वर इस्टेब्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ राजा हर्ष। के राजा हर्ष जो था उसकी डेथ के बाद फिर वो डिस्पर्स होगी, दोबारा से फिर स्टेट बन गई। पहले भी वो स्टेट थी, राजा हर्ष आया, उसने उनको रीयूनियन किया, उन पे हुकूमत की, और उसकी डेथ के बाद वो फिर रियासतें बन गई, वो लगातार रियासतें बन गई। तो उनकी रियासतों के नाम बताएं, जो कौन कौन सी रियासतें स्टैब्लिश हुई थी, इंडिपेंडेंट रियासतें जो थी। कांजू, कनौज, दिल्ली, तमिल, बंगाल एंड बिहार, एंड फिफ्थ वन इज साउथ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हु वाज द रूलर ऑफ कनौज। के रूलर, कनौज का रूलर कौन था? तो राजा भोज वाज द रूलर ऑफ कनौज। हमारे पास अब जो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने बनाए थे, एडिशनल क्वेश्चन जो बनाए थे, उन पे आज लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। 60 क्वेश्चन मैंने कोशिश किया कि जितने ज़्यादा मैं बना सकती थी उतने में मैंने बनाए हैं। इन पे और भी हजारों क्वेश्चन अभी निकल सकते हैं। एक भी चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है, इसको हम बनाने बैठे हैं इस पे क्वेश्चन, तो एक एक क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया उसी को मोल्ड करके 3-3 फॉर्म में बनाया जा सकता है। तो 100+ क्वेश्चन हो सकते थे, लेकिन वो फिर बहुत लंबा हो जाना था, तो दैट्स वाई फिर मैंने थोड़े से कम किए। आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपको बार बार चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई होप सो दैट कि आपको इनकी समझ भी आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।